प्यारे बच्चों लोग 2025 की तैयारी में अभी से लग जाइए। आज की वीडियो लेक्चर में हिंदी का 4th चैप्टर देखने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 39 मोस्ट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा भी समय नहीं लेंगे, आपसे 10 से 15 मिनट समय मांग रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आप से लोग को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री कराई जाएगी और पीडीएफ नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सबसे पहले जानेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो एक प्रकार का क्या निबंध है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। आप सभी लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। आप सभी लोग को ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कामसूत्र में, ऑप्शन बी मेघदूत में, ऑप्शन डी महाभाष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लोग इसका जो राइट आंसर जो लगा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाखून का जो इतिहास है किस पुस्तक में मिलता है, तो कामसूत्र में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूट लीजिए अपना आंसर देकर, लूट लीजिए अपना। पूरा आप सभी लोग का ही होगा रिजल्ट। आप सभी लोग खाली एक बार वीडियो को तो लास्ट तक देख लीजिए। इसमें से आपको कम से कम तो 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको देख लेने से खाली, ठीक है। तो चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा मगध विविध से, ऑप्शन बी मिलेगा लखनऊ विविध से, ऑप्शन सी मिलेगा चंडीगढ़ विविध से, ऑप्शन डी मिलेगा काशी हिंदू विविध से। इसका राइट ही आंसर लगाना है, कोई एक ही इसका राइट आंसर होगा, तो बच्चों लोग आंसर लगा दीजिए। तो जो भी बच्चों लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ विविध से, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी.लिट की जो उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो लखनऊ विविध से की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुकला के आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो सही बच्चों लोग अगर ए ऑप्शन लगा रहे होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या जगह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट आंसर देते जाइएगा, ठीक है। अलवक्ता का अर्थ है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलवक्ता का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा अलता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। द्विवेदी जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था। द्विवेदी जी का साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था। 5 नंबर का आंसर लगाते जाइएगा। ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी मिला होगा आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी भी दिखला देते हैं आप सभी लोग को अनाबदास के पोथा पर, ऑप्शन डी मिला होगा कलपलता पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग याद रखिएगा आलोक पर्व पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। पहले के जो मानव थे उनका जो अस्त्र शस्त्र क्या थे, तो सही बच्चों लोग याद रखिए नाखून, ठीक है। नाखून था। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से आप अपना आंसर देते जाइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाइएगा, ठीक है। हिचकिचाइएगा नहीं, आप लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने इतना सही मारा है, ठीक है। तो चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। 7 नंबर क्वेश्चन करा है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। 7 नंबर का राइट आंसर जो होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लूट लीजिए, बिल्कुल लूट लीजिए अपना क्वेश्चन को आंसर देकर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो इस किसने कहा, तो सही बच्चों को याद रखिए कालिदास ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर सही लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एटीएम बम पर, ठीक है। एटम बम पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी कालिदास का, ऑप्शन डी वात्स्यायन का।
तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप सभी लोग के लिए माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो अगला से नहीं गलती होगा, तो इस बार आप किसी तरह से मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार यानी कि लेखक कौन है। 11 नंबर का राइट आंसर अपना लगाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस दिशा में लेखक नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस दिशा में लेखक नहीं है। तो बच्चों लोग याद रखिए, कहानी के उपरार्थी में। ठीक है, कहानी के क्या में, साहित्य में। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य के किस दिशा में लेखक नहीं है, तो कहानी के दिशा में लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों लोग अगर सी लगा रहे होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सी रचना इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माटी की मूर्तें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये सब क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। ठीक है, इनमें से पूछा कौन नहीं है, तो बच्चों लोग याद रखिए माटी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो बच्चों लोग याद रखिए किसे कहा है, नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से ऑप्शन देते आप अपना आंसर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट में बताइए कि आपसे लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलाएं। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्यायन की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों लोग अगर सी लगा रहे हैं ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मोम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। तो सभी बच्चों लोग जानते होंगे महाभारत एक पुराण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग का राइट आंसर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो कौन सा इसमें से रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध है। ललित निबंध है, तो कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों लोग को अगर बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। 20 नंबर का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। प्राचीन काल के दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो याद रखिएगा छोटे छोटे नाखून रखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बनता था। दधीची की जो हड्डी से बनता था इंद्र का वज्र बनता था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध का संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध का संग्रह किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी मिला होगा 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी मिला होगा 1911 ईस्वी में। तो बच्चों लोग याद रखें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंसर देते जाइएगा, लास्ट में बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चों लोग याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं मानता बन सकती है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बच्चों लोग याद है क्या, बंदरियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते रहते हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो बच्चों लोग याद है क्या, इंद्र को। ठीक है, इंद्र को देवताओं को राजा से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नख नाखून किसका प्रतीक है? नख नाखून किसका प्रतीक है? तो बच्चों लोग याद रखिए पशुता का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजसो किनका संपादक है? पृथ्वीराज राजसो किनका संपादक है? 29 नंबर का राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से संबोधित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से संबोधित किया गया? तो बच्चों लोग याद रखिए 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल की जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन आपसे लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सही बच्चों लोग याद रखे, दिल्ली में हुई थी 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु जो हुआ ना 1979 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचय को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्वयं के संबंधक को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सभी बच्चों लोग याद है कि अनजान स्मृतियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बच्चों लोग याद रखिएगा, छोटी लड़की ने पूछे थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने पूछी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? 36 नंबर क्वेश्चन करा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? 36 नंबर का राइट आंसर होगा प्रेम। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? 37 नंबर का राइट आंसर होगा गौड़ देश के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलाएं, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अमरकांत का है, कि यतीन्द्र मिश्र का है, कि महात्मा गांधी का है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सही बच्चों लोग को 39 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया फटाफट। तो पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने आज की चैप्टर में हिंदी का 4th चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं के 39 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी फटाफट कराई जाएगी, जो 2025 में बच्चे लोग तैयारी में लगे होंगे अभी से ही लग जाएं। ठीक है,
तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।